हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। आप किस तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कितनी ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको इस अकाउंट में मिल सकती है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई। ये एक राष्ट्रीय मिशन था जिसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना था। इसके थ्रू जो अकाउंट खोले गए उसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे कि क्रेडिट, डेबिट, खातों में पेंशन, बीमा, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब इस खाते के थ्रू लाभार्थियों को दी जा सके, इस उद्देश्य से ये खाते खोले गए। ये खाते किसी भी बैंक में या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू खोले जा सकते हैं। अभी तक जनधन योजना में 42 करोड़ लाभार्थी बैंकों में खाता खुलवा चुके हैं और इन लाभार्थियों के खातों में 1,44,000 करोड़ की धनराशि जमा भी हो चुकी है। बैंकों के साथ साथ मिलके 1,26,000 बैंक मित्र भी इस खाते को खोलने में जनता की मदद कर रहे हैं और इनको चलाने में बैंक की मदद कर रहे हैं। और यह गिनती अभी भी जारी है, दिन बाई दिन खाते खुल रहे हैं और लोग बैंकों से जुड़ रहे हैं और इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाता ऐसे व्यक्तियों के लिए खोला जाता है जिनका कहीं भी कोई अकाउंट नहीं होता है, जिनका कोई भी किसी भी बैंक में किसी प्रकार का खाता नहीं है, और उनका सबसे पहले एक बेसिक अकाउंट खोला जाता है। ऐसे खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने का कोई झंझट नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट ये कस्टमर के लिए खोले जाते हैं। इन खातों में जो धनराशि जमा होती है उस पर सेविंग अकाउंट पर जो भी ब्याज मिलता है वही ब्याज इन खातों पर भी मिलता है। इस अकाउंट में रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। रुपए डेबिट कार्ड में 28 अगस्त 2018 से पहले 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था और 28 अगस्त 2018 के बाद जो अकाउंट खुले हैं उनमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ये कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ है, जैसे कि आपको डेबिट कार्ड को पिछले 90 डेज में यूज़ करना है और आपका अकाउंट रेगुलर होना चाहिए। साथ ही साथ इन खातों में 10,000 तक की एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जा रही है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इन खातों में इन सब बेनिफिट्स के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मिल रहे हैं, जैसे कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जैसा कि जब देश में लॉकडाउन हुआ तो कुछ पैसा, कुछ फंड सरकार की तरफ से खातों में दिया गया। इस तरह के फंड डायरेक्ट इन खातों में आ सकता था और बहुत सारे लोगों का आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन खाते में आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करा सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना करा सकते हैं। इन खातों में अटल पेंशन योजना ले सकते हैं, या फिर इस तरह से जो भी सरकार की स्कीम चल रही है, कोई लोन स्कीम चल रही है जैसे कि मुद्रा लोन वगैरह, वो सब भी आप इस खाते में ले सकते हैं। इस खाते के बेनिफिट्स तो आपने जान लिए, पर इस खाते को खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या दस्तावेज चाहिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इस खाते को खोलने के लिए सबसे पहले आपको, और जो सबसे इजी तरीका है खोलने के लिए, वो है सिंपली आप इस खाते को एक आधार कार्ड की मदद से खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आपके आईडी के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए, दोनों के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, मनरेगा कार्ड या कोई भी पहचान पत्र है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है, तो पहचान और पते के प्रमाण के रूप में वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप में के पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं, आप तब भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यदि आपके पास बताए गए वैलिड डॉक्यूमेंट्स कागज़ नहीं है तो आप बैंक के एक अपनी फ़ोटोग्राफ सत्यापित करके भी अपने इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। पर ये जो अकाउंट खुलेगा इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी, जैसे कि इस खाते में आप लिमिटेड लेन देन कर सकते हैं और 1 साल के अंदर आपको अपनी KYC पूरी करनी होगी ताकि इस खाते को आप रेगुलर चला सकें, और रेगुलर चलाने के बाद ही आप इसमें OD लिमिट ले सकते हैं। चलिए इस खाते में OD लिमिट लेने के लिए क्या नियम व शर्तें हैं हम वह भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस खाते में OD लिमिट लेने के लिए जो आपकी एज है 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कहीं कोई KCC या फिर OD लिमिट पहले से नहीं चल रही होनी चाहिए। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट पहले से चल रहा है और आपने PMJ-OD के लिए भी अप्लाई किया है तो आपको अपना दूसरा सेविंग अकाउंट 30 दिन के अंदर इस अकाउंट खुलने के बंद करवाना होगा। इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है
वो भी 7% से लेकर 12% के बीच में ही रहेगा। और इसके अलावा इन खातों में 2000 तक की लिमिट पहले से बहुत, जिन लोगों की ट्रांजैक्शन अच्छी रही है उनको अलग से कोई एप्लीकेशन दिए बगैर ऑलरेडी दी जा चुकी है। अगर आप इसमें अच्छा लेन देन करते हैं तो आपको ये लिमिट 10,000 तक की मिल सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप इसकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmjdy.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाते हैं तो आप इसका काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि कभी आपके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि ना हो और आपको एक छोटी अमाउंट की ज़रूरत हो तो आप इस खाते को खुलवा कर इसके में जो छोटी अमाउंट का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें जुड़ी हुई इंश्योरेंस स्कीम्स का भी फ़ायदा ले सकते हैं या फिर अटल पेंशन योजना का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।